कर रहे हैं, परिवार को और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, साथ साथ वहाँ की इंडस्ट्री और उद्योगों को संचालित कर रहे हैं। आप ये कहते हैं वहाँ मालूम है वो धारावी से अपमान कैसे हो गया? आपको समझ है धारावी से अपमान कैसे हो गया? धारावी बोल भारत ऐसा नहीं बता रहा हूँ। अच्छा बात कर रहे हो भाई? नहीं बिल्कुल धारावी का क्या अपमान कर दिया? उसको गलत बोल रहे हैं। नहीं अपमान आप कर रहे हो, आप फंस गए हो, अपमान आप कर रहे हो। धारावी का करके जो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तो ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा। पहले तो आपको उसकी स्थान के नाम की जानकारी नहीं, वो खेड़ा नहीं है, वो खोड़ा है। स्थान के नाम की भी आपको जानकारी नहीं मित्र, और आप उस पर विशद रूप से बोलना चाहते हो। यही समस्या भारत थोड़ा में बलिया को बल्केश्वर बोले और बलिया की साहित्य संस्कृति में भाषण दे तो नहीं चलेगा ना। पहले बलिया को बोलो। जिसको मुसलमानों के लिए लाया गया कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस को दिलाएगा, उसने क्या कहा था माइक पर? हजारों साल सदियां रोती हैं तब अतीक भाईजान जैसा कोई सितारा इस जमीन को उतरता है। क्या अच्छा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने मच्छर भी हटाए और माफिया भी हटाए, दोनों से आदमी को खतरा है। देना कि जो क्राइम करेगा उसका हम टिकट काट देंगे। तो टिकट काटना किस जगह संविधान में लिखा है वही जानना चाहते हैं। टिकट काटने का मतलब आप हत्याएं कर रहे हैं। पुलिस का इनकाउंटर रेयर होता है और वो ऑल ऑफ सडन होता है, वो प्लान्ड नहीं होता है। आप किसी अपराधी को अपराध रोकने गए, अपराध होने के बाद कार्रवाई करने गए, गिरफ्तार करने गए, अगर वो एक्शन करता है तो रिएक्शन होना है। इनकाउंटर हुआ, मारा गया, उसमें किसी को संवेदना नहीं हो सकती। बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, आज के अमिताभ अग्निहोत्री जी के एक धमाकेदार और शानदार डेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डेट वीडियो बहुत ही शानदार मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डेट वीडियो का सीधा सा अर्थ है कि जो लोग गुंडागर्दी करते हैं और माफिया बनते हैं उनका सीधा सा आदित्यनाथ योगी जी के राज में यानी कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किया जाता है। दोस्तों आज भारत में 3 लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से यानी कि हलचल मचा रखा है। यानी कि उन 3 लोगों को नाम बताए हैं जिन्होंने भारत में काफ़ी हलचल मचा रखा है। यानी पहला IPL के वैभव सूर्यवंशी, दूसरा आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के CM, और तीसरा है यानी कि हमारे जाने वाले पत्रकार यानी कि अमिताभ अग्निहोत्री जी। दोस्तों उत्तर प्रदेश का CM यानी कि आदित्यनाथ योगी अपने आप को रोकने का नाम ही नहीं ले रहे। हर सभा में किसी न किसी तरह से विपक्षों को एक नया अंदाज तरीके से अच्छी तरह से जो विपक्षों को जमकर दोहराए। अभी डेट वीडियो में अमिताभ अग्निहोत्री जी जो सच्चे माने पत्रकार माने जाते हैं, जो हर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता से एक ही सवाल, जब भी यहाँ पर सवाल पूछते हैं तो उनका कांग्रेस पार्टी के नेता यानी कि राज शर्मा का एक ही सवाल जवाब होता है। यानी कि उनका कहना होता है कि यानी कि एनकाउंटर के माध्यम से हत्या हो रही है। यानी कि एनकाउंटर के नाम पर जो जबरदस्ती हत्या का नाम लिया जा रहा है। दोस्तों आदित्यनाथ योगी जी ने एक सभा में कहा था कि हमने उन मच्छरों को खत्म कर दिया है जो बीमारी फैलाया करते थे, यानी कि उन माफिया को खत्म कर दिया है जो वहाँ पर गुंडागर्दी करते थे। पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी इन विपक्षों को इसी बात को लेकर यहाँ डिबेट चल रही थी, यानी कि जो गुंडागर्दी हो, जो माफिया होता है उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। इसी बात को जो अमिताभ अग्निहोत्री जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को समझाते हैं, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता है। दोस्तों पूरा डेट वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा डेट वीडियो समझ में आएगा। और प्लीज़ इसको अगर अंत तक देखिए दोस्तों, अगर आप प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब नहीं आता प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आएंगे अकबर, आपकी सुरक्षा के लिए हम चिंतित हैं, आपकी सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। राज भाई कह रहे हैं कि अब विश्लेषक भी मारे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। राज शर्मा जी ने ठीक बात कही कि किसी बदमाश हमारा फूफा लगता है जो हम उसके पीछे पड़े, अतीक की हिमायत करें। उनकी बात ठीक है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नौजवान सांसद ने, जिसको मुसलमानों के लिए लाया गया कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस को दिलाएगा, उसने क्या कहा था माइक पर? हजारों साल सदियां रोती हैं तब अतीक भाईजान जैसा कोई सितारा इस जमीन पर उतरता है। क्या अब उनको ओढ़ है कि बिछाएं? अतीक सत्यनारायण कथा करने वाले थे, इसलिए याद करना पड़ता है भैया। वो आदमी आज भी कांग्रेस पार्टी के अंतापुर में है, उसके एक्सेस कोठरी में है अंदर, और उसका मन यह है कि अतीक भाईजान आसमान से उतरे हैं, ये नबी हैं। और अतीक भाईजान अपनी मुंह पे हाथ ऐठ रहे हैं वीडियो में, और वाह 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 मेरे शेर। क्या तब तो फिर चिंता होगी, बस वही चिंता है। बाकी तो भाई ठीक है, बाकी कोई समस्या नहीं। अपराध किसी युग में नहीं रुका, किसी युग में नहीं रुकेगा। ठीक, मैं सरकारों के मैं तो युग की बात कर रहा हूं, किसी युग में नहीं रुका, न त्रेता में, न द्वापर में, न सतयुग में, न कलयुग में, न किसी युग में। सिर्फ टेस्ट इस बात का होता है कि अपराध हो जाने के बाद क्या हुआ, कितनी त्वरित कार्रवाई हुई और कितनी बड़ी कार्रवाई हुई। खोड़ा में अपराध हुआ है, धर्मेंद्र भाई आ रहा हूं पर, खोड़ा में अपराध हुआ। जिस खोड़ा में कोई सरकार घुसने की हिम्मत नहीं कर पाई, मिनी धारावी हो गया वो उत्तर प्रदेश का खोड़ा। जरा सा भूभाग और 10 लाख की आबादी, 20 गज का प्लाट और उसके ऊपर 40 कमरे हैं, और 150 आदमी वहां घुसा पड़ा है। कौन कहां का है कुछ समझना मुश्किल। गलियां ऐसी राज भाई कि जहां 2 मोटरसाइकिल नहीं जा सकती।
ऐसा संजाल, आप कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई बार दुर्घटनाएं भी भविष्य को अच्छा करने के लिए होती हैं। खोड़ा के पवित्रीकरण का काम शुरू हो गया है, जो तमाम सरकारें नहीं कर पाई मारे डर के कि वोट बैंक खराब हो जाएगा। सारी सड़कें चौड़ी हो रही, 2 मदरसे बीच में आ रहे थे वो हट गए, 450 अपराधी चिन्हित किए गए, सड़क पर लाके कान पकड़ के वो अपनी रैली खुद ही निकाल लिए अपराधी, बोले भैया आपकी माफ करो, अब हम अपराध नहीं करेंगे। इतनी व्यवस्था तो हो गई ना। इसका एक संदेश जाएगा ना, जिन लोगों को लगता था कि खोड़ा सुरक्षित अभयारण्य है अपराध का, अब वैसा नहीं हो पाएगा। धर्मेंद्र जी, वही बात जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने मच्छर भी हटाए और माफिया भी हटाए, दोनों से आदमी को खतरा है। हाँ, नमस्कार अमिताभ जी। भैया मैं बहुत ध्यान सुन रहा था आपकी ओपनिंग रिमार्क को भी, और इंडिपेंडेंट विश्लेषक के रूप में बैठे हमारे साथी अरविंद जी को। तो अरविंद जी, थोड़ा सा हमें शिकायत रहती है कि जब एनालिस्ट का जो है बोर्ड लगा करके और सिल का काम करते हैं वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो आहत होना स्वाभाविक है, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि डेमोक्रेटिक देश में शरद भाई चाहे जो कहें, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निर्देश लेके आए, पार्टी की विचारधारा को कहें, गलत को सही कहें, सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप तमगा ओढ़ करके श्रृंगाला हम लोग इस तरह कोई कहता, स्वाभाविक है सवाल उठाना। राज भाई थोड़ा ज्यादा बोल गए, लेकिन सवाल तो उठेगा। मैं बड़े ईमानदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं अमिताभ जी, आप किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं भाई? हापुड़ में 24 घंटे के अंदर हापुड़ में व्यापारी से लूट हो जाती है, पूरा प्रदेश देख रहा, स्तब्ध हो रहा है, ये कानून व्यवस्था है। और सूर्या चौहान की हत्या हो जाती है, एक पैरा एथलेटिक्स की हत्या करके लाश फेंक दी जाती है, एक खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या हो जाती है, एक लंबी फेरिस्त है। रोज हत्या, लूट, डकैती, महिलाओं संबंधी अपराध, दलित उत्पीड़न। अगर लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम हो रहा है और ये कह देना कि जो क्राइम करेगा उसका हम टिकट काट देंगे, तो टिकट काटना किस जगह संविधान में लिखा है हम वही जानना चाहते हैं। टिकट काटने का मतलब आप हत्याएं कर रहे हैं। पुलिस का इनकाउंटर रेयर होता है और वो ऑल ऑफ सडन होता है, वो प्लान्ड नहीं होता है। आप किसी अपराधी को अपराध रोकने गए, अपराध होने के बाद कार्रवाई करने गए, गिरफ्तार करने गए, अगर वो एक्शन करता है तो रिएक्शन होना है। इनकाउंटर हुआ, मारा गया, उसमें किसी को संवेदना नहीं हो सकती। लेकिन जब टिकट तय करेंगे, टिकट काट करके कहेंगे कि टिकट काट देंगे, तो वो हत्या हुई और हर कोई उसका विरोध करेगा। धर्मेंद्र जी, एक छोटा सा